अगर दुनिया के सबसे बड़े ओशन यानी पैसिफिक ओशन में एक सुराख किया जाए तो वो कहाँ निकलेगा? अगर हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे ओशन में ऐसा सुराख किया जाए जो उसकी दूसरी साइड पे निकले तो वो हिस्सा जमीन का कौन सा हिस्सा होगा? अगर हम चिली के साहिल से पैसिफिक ओशन में एक सुराख करें तो वो हैरत अंगेज तौर पर जमीन की दूसरी साइड पर ही निकलेगा। हमारी जमीन के आधे से ज्यादा हिस्से पर सिर्फ ओशन पाया जाता है, जिसने जमीन के 71% एरिया को कोर हुआ है। ओशन को हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। इन सब में से पैसिफिक ओशन को दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कहा जाता है। ये ओशन जमीन के टोटल हिस्से से भी बहुत बड़ा है, जो 165 मिलियन किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि जमीन का टोटल खुश्क हिस्सा सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जमीन पर ऐसी हजारों जगह मौजूद हैं जिनकी मिस्ट्री को आज तक हल नहीं किया जा सका और जिनको समझ पाना इंसान के बस से बाहर है। लेकिन ये मिस्ट्री समंदर के राजों का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं है। पानी जो दुनिया पर अपना कब्जा जमाए हुआ है, अपने अंदर उन गिनत मिस्ट्री, इन गिनत सवालों और उन गिनत राजों को छुपाए हुए है। इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो पानी के सामने कभी रह नहीं पाता। एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक हम इंसान सिर्फ 5% ही समंदर के बारे में जानते हैं और बाकी के 95% हिस्से में कौन कौन सी मखलूक, कौन कौन से राज और क्या कुछ छुपा हुआ है, ये आज तक कोई भी नहीं जानता। लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जो हर किसी के ज़हन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, वो ये कि समंदर कितना गहरा है। अगर हम समंदर में पूरी गहराई तक जाएं तो क्या हम जमीन की दूसरी साइड पर निकलेंगे? और क्या पानी के नीचे भी जमीन पाई जाती है? और आखिर में हम इंसान आज तक ओशन की कितनी गहराई तक जा चुके हैं? आज की इस वीडियो में हम ओशन के अब तक होने वाले 5 सबसे गहरे पार्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। ओशन के सरफेस से स्टार्ट करेंगे तो 2 मीटर की गहराई तक किसी इंसान को मरने के बाद दफन किया जाता है। 40 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइवर जाते हैं। फिर 92 मीटर की गहराई तक 1912 में एक ब्रिटिश शिप लुसिटीनिया का मिलबा मिला था। इससे आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी इस स्कूबा डाइवर्स मुकम्मल एहतियात के साथ यहाँ जा सकते हैं। 200 मीटर की गहराई के बाद ओशन का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे डीप सी कहा जाता है। डीप सी में 214 मीटर की गहराई तक डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे एक ऑस्ट्रेलियन डाइवर हर्बर्ट नीच ने सिर्फ एक सांस के अंदर अंदर बनाया था। फिर 300 मीटर की गहराई इतनी ही है जितना ऊंचा आईफल टावर है। फिर 450 मीटर की गहराई इतनी ही है जितनी ऊंची न्यूयॉर्क में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। नीचे 500 मीटर की गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक बिल्लो व्हेल जा सकती है। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे स्कैरी जोन शुरू हो जाता है। ओशन के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा होता है। इसी काले अंधेरों में सफर करने के बाद 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई में इंतहाई खतरनाक चीज ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है, जो समंदर के गहरे अंधेरों में भी आसानी से सब कुछ देख सकती है। 2250 मीटर की गहराई में स्पर्म व्हेल और कलविसल स्क्विड जैसी खौफनाक मखलूक होती है। कलविसल स्क्विड 46 फुट तक लंबी और 500 किलो तक वजनी होती है। इनमें तेज धार दानित लगे होते हैं जिनसे ये 92 फुट तक बड़ी और 41,000 किलो वजनी स्पर्म व्हेल को पकड़कर मार सकती है। 3800 मीटर की गहराई से दुनिया की सबसे मशहूर टाइटैनिक का मलबा मिला था। 4 किलोमीटर की गहराई के बाद ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे अबियशल जोन कहा जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ही होता है जितना एक भारी भरकम और ताकतवर हाथी एक छोटे से कवाए पर खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी ओशन के इस हिस्से में जिंदगी पाई जाती है। इब्बिसिल जोन में फिनटोक फिश, एंगलर फिश और वाइपर फिश जैसी खतरनाक मखलूक पाई जाती है। 6 किलोमीटर की गहराई से हर्डल जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो किसी बुलेट प्रूफ कार को भी लम्हों में कुचल सकता है। मजीद नीचे 6500 मीटर की गहराई तक अमेरिका नेवी की रिसर्च सबमारियन ने DSV-L1 जा सकती है, और ये वही सबमारियन है जिसने 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश किया था। ये तो थे समंदर के वो हिस्से जहां तक इंसान आसानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जा सकता है। अब बात करते हैं समंदर की इस गहराई की जहां इंसानी टेक्नोलॉजी भी हार मान जाती है। समंदर के ये इलाके इंतहाई खतरनाक और बेहद खौफनाक हैं, और यहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान का बाहर की दुनिया से राब्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है।
नंबर 1, तिरुचली ट्रीनच। ओशन में मौजूद ये वो पॉइंट है जहां पानी की गहराई 8065 मीटर यानी 8 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। इस टर्नच की चौड़ाई 60 किलोमीटर है। यहाँ पानी का प्रेशर नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ एक ऐसी मखलूक बसती है जिसे सुनल फिश कहा जाता है। ये फिश आज तक मिलने वाली वो वाहिद क्रीचर है जो समंदर के सबसे गहरे पॉइंट पर रहती है। ये कुदरती तौर पर दुनिया की सबसे मजबूत मखलूक है जो अपने ऊपर वजन ट्रक या किसी ट्रेन का भी वजन बर्दाश्त कर सकती है। नंबर 2, जापान टर्नच। ये समंदर का वो हिस्सा है जहां पानी की गहराई 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ये टर्नच ओशन नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जापानी सालेट के इलाकों में पाया जाता है, जो मारियाना टर्नच के मिलने से पहले समंदर का सबसे गहरा हिस्सा माना जाता था। इस ट्रेन की गहराई इतनी है जितना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। नंबर 3, फुलपेनी टर्नच। ये टर्नच पानी की सरफेस से 10,500 मीटर यानी 10.5 किलोमीटर गहरा है, जो नॉर्थ पैसिफिक सी के ओशन में मौजूद है। समंदर के इस हिस्से को 1927 में फाद किया गया था, जहां पानी का प्रेशर 13,000 psi तक पहुंच जाता है। नंबर 4, टोंगा टर्नच। ये टर्नच समंदर में 10,900 मीटर की गहराई में मौजूद है, जो कि 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये वो पॉइंट है जहां 2012 में फेमस फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून सबमरीन में बैठकर अकेले गया था। यहाँ पानी का प्रेशर 16,000 psi तक पहुंच जाता है, जो किसी भी चीज को सिर्फ मिली सेकेंड्स में कुचल सकता है। लेकिन थोड़ा और नीचे 10,916 मीटर की गहराई तक डॉन वॉश और जैक्स बेकार नामी 2 शख्स ने सबमरीन में बैठकर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ तक पहुँचने में उन्हें 5 घंटे का वक्त लगा था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर सबमरीन में कुर्रिकिस पड़ना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें अर्जेंट ऊपर जाना पड़ा था। नंबर 5, मारियाना टर्नच। ये वो आखिरी टर्नच है जहां तक इंसान समंदर में आज तक जा पाया है। इस पॉइंट पर आकर इंसान बिल्कुल हार मान जाता है। इंसान की बनाई गई कोई भी टेक्नोलॉजी पानी के आगे बिल्कुल हार मान जाती है। ये पॉइंट ओशन के सरफेस से 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर गहरा है और उसकी चौड़ाई 69 किलोमीटर है। समंदर के इस पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है। यहाँ तक जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड विक्टर नामी एक शख्स ने डीप सी चैलेंजर सबमरीन में बैठकर बनाया था। 11,000 मीटर गहराई में जाने के बाद ये वो पॉइंट है जो अब तक ढूंढा गया है। साइंसदानों और रिसर्चर्स के मुताबिक ये तो बस शुरुआत है, समंदर इससे भी कई गुना ज्यादा गहरा है। अगर आप इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मोहम्मद हसन चैनल आपके लिए है। उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।